नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फ़ातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 8 मार्च की स्पीड न्यूज़। नागपुर में हज़ारों मुर्गियों में बर्ड फ्लू की अलामतें पाई गई हैं, जिसके बाद इंतज़ामिया ने 8,500 मुर्गियों को मारने का हुक्म दिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड से मुतल्लिक़ तफसीलात देने के लिए मुल्क के सबसे बड़ी सरकारी बैंक यानी कि SBI के जरिए 30 जून तक का वक्त तलब करने के खिलाफ मशहूर गैर सरकारी तंजीम ADR ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की अर्ज़दाश्त दाखिल कर दी है, जिस पर SBI की दरख्वास्त के साथ ही समाअत होने की उम्मीद है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम पदुचेरी में एक 9 साला बच्ची की गुमशुदगी और फिर लाश मिलने के बाद अवाम में शदीद नाराज़गी। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को किया है गिरफ्तार। SIT की भी तश्कील। मंशियात के ज़ेर असर इस्मत रेजी यानी कि रेप करने का भी अंदेशा। मंशियात की बढ़ती स्मगलिंग के खिलाफ जुमे को सियासी जमातों की जानिब से बंद का ऐलान। दफ़ा 370 मनसूख करने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहली मरतबा कश्मीर पहुंचे। श्रीनगर में अवाम से खिताब किया। अपोजिशन पार्टियों पर निशाना। कश्मीर के हर शहरी की तरक्की का किया वादा। MSP पर कानून साज, कर्ज मुआफ़ी, ओल्ड एज पेंशन, किसानों पर से मुकदमात ख़त्म करने और बिजली बिल में इजाफा न करने जैसी कई मुतालबात के साथ हुकूमत के खिलाफ दिल्ली चलो का नारा देने वाले किसानों ने अब कौमी राजधानी में 14 मार्च को महापंचायत के इनेकाद का किया ऐलान। कानपुर में ईंटों की भट्टी पर काम करने वाली 2 बच्चियों के साथ इज्तिमाई आबरूरेज़ी यानी कि रेप के शर्मसार कर देने वाले और संगीन मामले में प्रियंका गांधी ने रियासती हुकूमत पर सख्त अल्फाज में तनकीद की है। बता दें कि मुतासरा बच्चियों ने दर्दनाक वाक़े के बाद खुदकुशी कर ली थी, जबकि अब इनके बाप ने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर ली। पाकिस्तान में आम इंतखाबात में की गई मुबैना धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी कि PTI के लीडरान सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। फॉर्म 54 में मुबैना हेर फेर करके PTI के उम्मीदवारों को हराया गया। इंसाफ मिलने तक एहतजाज का ऐलान। कनाडा में एक ही घर के 6 अफराद का कत्ल, एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। सुबह 11 बजे कनाडा की पुलिस को इस वारदात की इत्तला मौसूल हुई। घर के 6 अफराद मुर्दा हालत में पाए गए, जबकि 7वां शख्स शदीद जख्मी था, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल दाखिल किया गया। इस मामले में पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार भी किया। बरतानिया के नए माली साल के बजट में पहली और दूसरी आलमी जंग अज़ीम में कुर्बानियाँ देने वाले मुसलमानों की यादगार की तामीर के लिए 10 लाख पाउंड मुख्तस किए गए। गजा में इसराइली फ़ौज की जालिमाना कार्रवाई का सिलसिला ताहाल जारी है, जिसके नतीजे में 24 घंटों के दौरान 142 फ़लस्तीनियों की मौत हो गई है और इसी के चलते मज़ीद 83 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मरकज़ी हुकूमत ने यौम ख़वातीन के मौके पर LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की रियायत का किया बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि यौम ख़वातीन के मौके पर हमने LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की रियायत का बड़ा फैसला किया। हुकूमत तेलंगाना के महकमे अखिलती बहबूद के 5 मार्च को जारी करदा GOMS नंबर 11 और 12 के तहत तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की तश्कील जदीद अमल में लाई गई। इब्तिदा में शेख लियाकत हुसैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने तमाम अरकान कमेटी का खैर मकदम किया। BJP आइंदा लोकसभा इंतखाबात में मगरबी बंगाल के किसी हलके से स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शामी यानी कि समी को अपना उम्मीदवार बनाने पर गौर कर रही है। मोहम्मद शामी राजनी ट्रॉफी में बंगाल की नुमाइंदगी करते हैं और रियासत के लिए क्रिकेट भी खेलते रहते हैं, हालांकि वो असल में उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। हिमालय की बुलंदियों पर और बर्फानी तूफान के दौरान मरहबा करना गैर यकीनी लगता है, लेकिन मुल्क में एक योगी ऐसे है जो 2 दहाई से ज़ायद अरसे से उस पर ख़तर मुक़ाम और सख्त तरीन माहौल में मरहबा कर रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हुई है, जिसकी सदाकत के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। जर्मनी में एक 62 साला शहरी के केस ने तमाम तिब्बी माहिरीन को हैरान करके रख दिया है, जिसमें शहरी को कोरोना इन्फेक्शन न होने के बावजूद अब तक 217 बार कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। ये केस दी लॉन्सेट इन्फेक्शन डिजीज़ नामी जरीदे में शाया हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि शहरी के लिए कोरोना वैक्सीन के शॉट्स खरीदे गए और 29 महीने के अरसे में शहरी को 217 बार दिए गए।
3 फुट के नौजवान ने पुख्ता खत के बावजूद डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा कर लिया। हिंदुस्तानी टाइम्स के मुताबिक रियासत गुजरात में 23 साल गणेश गैर मामूली छोटे खत के बावजूद अपने डॉक्टर बनने के ख्वाब को पूरा करने में कामयाब हो गए। शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने फिल्म रज़ाकार की दुनिया भर में रिलीज़ को रोकने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में मफाद आमा की दरख्वास्त दाखिल की है। दरख्वास्त दाखिल करते हुए फिल्म के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जज के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद बीजेपी में शामिल होने वाले जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो जहां कहीं से भी उम्मीदवार होंगे, हज़ारों मुलाजिमत के उम्मीदवारों का इनका पीछा करेंगे। जापान जाने वाले बोइंग 777 जेट लाइन्स टेक ऑफ के फ़ौरन बाद हंगामी लैंडिंग करना पड़ा जब इसका एक टायर टूट गया और एयरपोर्ट की पार्किंग में गिर गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सैन फ्रांसिस्को के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के चंद सेकंड बाद यूनाइटेड एयरलाइंस के तैयारे से एक टायर गिरते हुए दिखाया गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमे को ख़वातीन के आलमी दिन और महाशिवरात्रि के मौके पर अवाम को दी मुबारकबाद। CMO की तरफ से जारी करदा एक सरकारी रिलीज में कहा गया है कि रेड्डी ने भगवान शिव से तेलंगाना के लोगों को अमन और खुशहाली देने की दुआ की है। भारत राज्य समिति यानी कि BRS के कारगुज़र सदर KT रामा राव ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के तेलंगाना में खुशहाली की सूरत हाल से मुताल्लिक़ हालिया बयान पर सख्त तनकीद की। TSN-PDCL और TSS-PDCL ने कहा है कि रियासत में एक ही दिन में 298.19 मिलियन यूनिट्स बिजली की तकसीम का नया रिकॉर्ड कायम किया गया। IPS ऑफिसर तफसीर इकबाल डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस सिक्योरिटी विंग यानी कि ISW हैदराबाद को हुकूमत का स्पेशल सेक्रेटरी और कमिश्नर अक़लियती बहबूद महकमे में मुक़र्रर किया गया है। 2008 बैच के अफसर को अगले अहकामात तक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि ISW के ओहदे का मुकम्मल इजाफी चार्ज भी दिया गया है। हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने यह हुक्म जारी किया। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदारों ने एक डीलर के अहाते पर छापा मारा और वहां से दवाएं जब्त की क्योंकि ये ज़रूरी लाइसेंस के बगैर काम कर रहा था। गोंडा महेश्वर मूर्ति जो सिकंदराबाद में MS मेडिकल सिस्टम नामी फर्म चलाते थे, बगैर किसी इजाज़त के स्टोर चला रहा था। तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा शेख शाहजहां सुदेश काली गांव में जिनसी तशद्दुद और ज़मीनों पर कब्जे के मुलजिम अपनी गिरफ्तारी के बाद पहली बार मीडिया के रूबरू इन्होंने बात करते हुए कहा है कि इनके मामले में आखिरी इंसाफ अल्लाह करेगा। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़, दीजिए इजाज़त। मैं फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।